तो दोस्तों, कतर, यूएई और तुर्की जैसे देशों में एक चीज कॉमन देखने को मिलती है, और वो ये है कि ये तीनों देश भारत से मिट्टी का इंपोर्ट करते हैं। पहली नजर में ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भारतीय मिट्टी की कीमत दुनिया भर में तेजी से बढ़ती जा रही है। सिर्फ ये तीन देश ही नहीं, बल्कि दुनिया में कम से कम 20 ऐसे देश हैं जहां भारत से एक्सपोर्ट की जाने वाली मिट्टी की वैल्यू करोड़ों रुपए तक पहुंच चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में भारत ने अलग अलग देशों को करोड़ों रुपए की मिट्टी एक्सपोर्ट की। अब अगर इस रकम को भारत की कुल अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखा जाए तो ये आंकड़ा भले ही बहुत छोटा लगे, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। और आज के इस वीडियो में हम इसी पूरी कहानी को विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आज पूरी दुनिया भारत की मिट्टी की अहमियत समझने लगी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल जिस भारतीय मिट्टी की हम बात कर रहे हैं, वही कुछ करोड़ रुपए की मिट्टी आज दुनिया भर में हजारों करोड़ रुपए की इंडस्ट्रीज को चलाने का काम कर रही है। आज भारत से एक्सपोर्ट होने वाली बालू और रेत सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर तक सीमित नहीं रह गई है। यही मिट्टी अब एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तक में इस्तेमाल की जा रही है। यानी भारत की जमीन अब सिर्फ खेती के लिए नहीं, बल्कि हाईटेक इंडस्ट्रीज की रीढ़ बन चुकी है। उदाहरण के तौर पर भारत की मिट्टी में इल्मेनाइट और र्यूटाइल जैसे खास मिनरल्स पाए जाते हैं। इन्हीं मिनरल से टाइटेनियम तैयार किया जाता है, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर्स, एरोस्पेस सेक्टर और एडवांस्ड डिफेंस इक्विपमेंट में होता है। टाइटेनियम को आज दुनिया का सबसे मजबूत और हल्का मेटल माना जाता है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भारत की मिट्टी में छुपे इन मिनरल्स पर खास नजर बनाए रखती हैं। ये वही टाइटेनियम है जिसके बिना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और एरोस्पेस इंडस्ट्री को अधूरा माना जाता है। इसके अलावा भारत में पाई जाने वाली गार्नेट सैंड की भी इंटरनेशनल मार्केट में जबरदस्त डिमांड है। गार्नेट सैंड का इस्तेमाल वाटर जेट कटिंग मशीनों में किया जाता है। यही मशीनें एयरक्राफ्ट के अलग अलग हिस्सों और बेहद सटीक कंपोनेंट्स को शेप देने में काम आती हैं। यानी भारत की मिट्टी सीधे तौर पर ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ चुकी है। यही वजह है कि आज भारत की मिट्टी को सिर्फ मिट्टी कहना अब बहुत छोटा शब्द साबित हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक मिट्टी के एक्सपोर्ट को लेकर इतनी चर्चा क्यों होने लगी है? आखिर भारत की मिट्टी आज इतनी रणनीतिक कैसे बन गई? इसका सीधा कनेक्शन जुड़ता है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी से। एक ऐसी एनर्जी सिक्योरिटी जो आज अमेरिका की पाबंदियों और दबाव की वजह से खतरे में दिखाई दे रही है। और यहीं से भारत की मिट्टी एक रणनीतिक हथियार की शक्ल ले लेती है। क्योंकि आज भारत की मिट्टी को लेकर जो बहस चल रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह है थोरियम और उससे जुड़ी भारत की एनर्जी स्ट्रैटेजी। भारत की मिट्टी में दुनिया के कुल थोरियम भंडार का लगभग 25 से 35% हिस्सा मौजूद है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि इतना थोरियम भारत की आने वाली करीब 700 से 800 साल की पूरी ऊर्जा जरूरतों को अकेले पूरा कर सकता है। यही कारण है कि आज भारत की मिट्टी सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुकी है। दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास इतना बड़ा थोरियम रिजर्व मौजूद है। भारत के केरल, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे तटीय इलाकों की रेत में मोनाजाइट नाम का एक खास मिनरल पाया जाता है। कुछ इलाकों में इस मोनाजाइट का कॉन्सेंट्रेशन 1 से 2% तक दर्ज किया गया है। यही मोनाजाइट आगे चलकर थोरियम का सबसे बड़ा स्रोत बनता है। थोरियम को भविष्य का न्यूक्लियर फ्यूल माना जाता है, क्योंकि ये यूरेनियम के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित है और ज्यादा लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि भारत दशकों से थोरियम आधारित न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर काम करता आ रहा है। लेकिन यहाँ एक बेहद अहम बात समझना जरूरी है। भारत न्यूक्लियर फ्यूल बनाने के उद्देश्य से किसी भी देश को अपनी मिट्टी एक्सपोर्ट नहीं करता। भारत में मोनाजाइट के एक्सट्रैक्शन का अधिकार केवल सरकारी संस्था IREL के पास ही है। ना किसी प्राइवेट कंपनी को और ना ही किसी विदेशी कंपनी को इसकी अनुमति दी जाती है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि किसी भी हाल में भारत की न्यूक्लियर सिक्योरिटी कमजोर ना पड़े। न्यूक्लियर फ्यूल के अलावा भारतीय मिट्टी में सिलिका की मात्रा भी काफी ज्यादा पाई जाती है। सिलिका आज की दुनिया की सबसे जरूरी इंडस्ट्रियल सामग्री में से एक है। ग्लास इंडस्ट्री, सिरामिक इंडस्ट्री, फार्मा सेक्टर और एग्रीकल्चर में सिलिका का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की पूरी नींव भी सिलिका पर ही टिकी हुई है। यही वजह है कि अमेरिका, स्वीडन और इटली जैसे देशों की नजर भी भारत की इस मिट्टी पर लगातार बनी हुई है। देश लगातार भारतीय मिट्टी की डिमांड बढ़ा रहे हैं। अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो एक सिलिकॉन चिप की कीमत 100 रुपए से शुरू होकर लाखों रुपए तक जा सकती है। लेकिन उस चिप की शुरुआत जिस सिलिका से होती है, उसकी जड़ भारत की मिट्टी में ही छुपी हुई है। आज दुनिया में सेमीकंडक्टर की जो भारी कमी दिखाई दे रही है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह सप्लाई चेन पर कंट्रोल है। और ये कंट्रोल फिलहाल कुछ गिने चुने देशों के हाथों में सिमट कर रह गया है। भारत अब धीरे धीरे इस पूरे खेल को समझने लगा है। इसके अलावा भारतीय मिट्टी में रेयर अर्थ मिनरल्स की हिस्सेदारी भी करीब 6 से 7% मानी जाती है। आज पूरी दुनिया जिन रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चीन पर निर्भर है, उनका एक बड़ा हिस्सा भारत की जमीन में मौजूद है। इसके बावजूद हकीकत यह है कि भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और मशीन टूल इंडस्ट्री आज भी रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है। और यही निर्भरता भारत के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी बन चुकी है।
इसी कमजोरी को दूर करने के लिए हाल ही में सरकार ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स के घरेलू प्रोडक्शन को लेकर एक इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम का मकसद बिल्कुल साफ है, भारत के भीतर ही वैल्यू एडिशन करना और कच्चे संसाधनों को बाहर जाने से रोकना। इसी के साथ साथ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स को भी हरी झंडी दी जा चुकी है। अगर सब कुछ तय प्लान के मुताबिक चलता है तो आने वाले समय में भारत में ही सिलिकॉन चिप्स का प्रोडक्शन शुरू हो सकता है, और यही वो कदम होगा जो दुनिया के सामने भारत की मिट्टी की असली ताकत को उजागर करेगा। अब जरा इस पूरी कहानी को ग्लोबल पावर गेम के नजरिए से समझते हैं। अमेरिका एशिया के केवल एक ही देश से सबसे ज्यादा डरता है। वो देश इसलिए खतरनाक माना जाता है क्योंकि वो कभी भी अमेरिका की सप्लाई चेन को रोकने की क्षमता रखता है। रेयर अर्थ मैग्नेट से लेकर सेमीकंडक्टर्स तक उस देश का गहरा कंट्रोल है, और इसी कंट्रोल की वजह से अमेरिका जैसे सुपर पावर देश भी कई बार मजबूर नजर आते हैं। भारत के मामले में अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। हमारे पास संसाधन जरूर हैं, लेकिन सप्लाई रोकने की ताकत अब तक नहीं थी। यही वजह है कि आज भारत को 500% तक के टैरिफ की धमकियां दी जा रही हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत अभी तक अपने कच्चे संसाधनों को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा था। लेकिन अब हालात धीरे धीरे बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एरो इंजन, रेयर अर्थ मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स और न्यूक्लियर फ्यूल जैसे संवेदनशील सेक्टर्स में अब गंभीर स्तर पर काम शुरू हो चुका है। सरकार ये समझ चुकी है कि केवल कच्चा माल एक्सपोर्ट करके कोई भी देश सुपर पावर नहीं बन सकता। असली ताकत होती है वैल्यू एडिशन और टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल में, और यही वजह है कि मेक इन इंडिया को अब सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक ठोस रणनीति के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। ये वही रणनीति है जिसने दुनिया के कई देशों को आर्थिक रूप से ताकतवर बना दिया। इतिहास गवाह है कि जिन देशों ने अपनी जमीन की असली वैल्यू को समझ लिया वही आगे निकल पाए, और जो देश सिर्फ जमीन के ऊपर बैठे रहे वे हमेशा दूसरों पर निर्भर बनकर रह गए। भारत और कई अफ्रीकी देश मिनरल से भरपूर होने के बावजूद लंबे समय तक दबाव में रहे, लेकिन अब भारत उस दौर से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। भले ही ये बदलाव थोड़ा देर से आया हो, लेकिन दिशा बिल्कुल सही पकड़ी गई है। आज सबसे बड़ी जरूरत है कि भारत अपनी मिट्टी की असली कीमत को पहचाने, क्योंकि ये मिट्टी सिर्फ रेत नहीं है बल्कि भविष्य की ताकत है। अगर आने वाले सालों में भारत इन सभी सेक्टर्स में आत्मनिर्भरता हासिल कर लेता है तो वही भारत होगा जो दुनिया को शर्तों पर चलाने की स्थिति में खड़ा होगा, और शायद तब कोई भी देश भारत को आंख दिखाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर होगा। बाकी भारत की मिट्टी में छुपी इन ताकतों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। हम ऐसे ही आसान शब्दों में बड़ी और जरूरी जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे। जय श्री राम।